बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में आप ये बात अच्छे से समझ गए थे कि कलाम अरब में जो इसमें मुतमक्किन है, बल्कि इसमें मुअरब, इसकी दो किस्में। वो इसम जो एराब को कबूल करता है, इसकी कितनी किस्में हैं? दो। एक वो जो हर तरह का एराब कबूल करता है, जबर जेर पेश तनवीन। और एक वो इसमें मुअरब है कि जो हर तरह का एराब कबूल नहीं करता, जबर कर लेता है, पेश कर लेता है, तनवीन और जेर नहीं करता। तो जो इसमें मुअरब हर तरह का एराब कबूल करता है, उसको अरबी ग्रामर वाले लोग मुनसरिफ बोलते हैं। और जो इसम जो लफ्ज हर तरह का एराब कबूल नहीं करता, सिर्फ जबर को और पेश को कबूल करता है, तनवीन को और जेर को नहीं करता, उसको अरबी ग्रामर वाले बोलते हैं गैर मुनसरिफ। अब देखें कितने अल्फाज हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लफ्ज मुनसरिफ है, ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है? तो उसके लिए फिर इल्म नहव के अंदर 9 असबाब बयान किए जाते हैं। उन 9 असबाब में से दो सबब या कोई एक ऐसा सबब कि जो दो के कायम मकाम हो, जिस कलीमे में पाया जाएगा वो कलमा गैर मुनसरिफ कहलाएगा। और जिस कलीमे में ये 9 असबाब में से कोई सबब भी नहीं होगा, तो वो कलिमा मुनसरिफ कहलाएगा। आज हम उन असबाब का जायजा लेते हैं, उन असबाब को पढ़ते हैं। सबसे पहला सबब है अदल। अदल के लुग़वी कई मानी आते हैं। अदल के लुग़वी कई माने आते हैं। मिसाल के तौर पर अदल का माना आता है माइल हो जाना, किसी चीज की तरफ माइल हो जाना। इसी तरह अदल का माना आता है एराज करना। इसी तरह अदल का माना आता है फेरना। इसी तरह अदल का माना जो हम मशहूर माना है बराबरी करना, इंसाफ करना। इसी तरह अदल का माना आता है दूर हो जाना। तो अदल के लफ्जी माने तो कई हैं, लेकिन हम यहाँ लफ्जी मानों से बहस नहीं कर रहे, बल्कि हम वो अदल पढ़ रहे हैं जो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है। तो गैर मुनसरिफ का सबब जो अदल बनता है, उसकी तारीफ ये है कि कोई लफ्ज अपनी असली शक्ल को छोड़कर दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले। अरबी ग्रामर में, इल्म नहव में इसको अदल से ताबीर किया जाता है कि कोई लफ्ज है वो अपनी असली शक्ल छोड़ देता है, असली शक्ल छोड़ने के बाद कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इसकी दो किस्में, एक है अदल तहकीकी और एक है अदल तकदीरी। अब ये हमारे सबक की दूसरी बात है। सबसे पहले अदल की तारीफ हो गई सबक में, पहली बात जो हमने बयान की। सबक की दूसरी बात क्या है कि अदल की दो किस्में, अदल तहकीकी, अदल तकदीरी। अब अदल तहकीकी क्या होता है, अदल तकदीरी क्या होता है? ये बिल्कुल आसान है। अदल तहकीकी ये होता है कि जिसमें लफ्ज ने अपनी असली शक्ल छोड़ी है, लफ्ज ने अपनी असली शक्ल छोड़ी है और दूसरी शक्ल इख्तियार की है। और इस पर आपके पास कोई दलील भी मौजूद है कि आप दलील दे सकते हैं कि इस लफ्ज ने अपनी असली शक्ल छोड़ी है और दूसरी शक्ल इख्तियार की है। और अदल तकदीरी क्या होता है कि लफ्ज अपनी असली शक्ल छोड़े और दूसरी शक्ल इख्तियार करे, लेकिन आपके पास कोई दलील ना हो, बस आप कहते हैं कि जी ऐसा है, दलील नहीं है आपके पास। अब हर एक की पहले मिसाल समझ लेते हैं। अदल तहकीकी की मिसाल है सुलासु और मसलसु। ये दो अल्फाज हैं, सुलासु मसलसु। अब अरबी ग्रामर वाले, इल्म नहव वाले कहते हैं कि सुलासु असल में था सुलासतुन सुलासतुन। सुलासतुन सुलासतुन इसकी असली शक्ल है। उसी सुलासतुन सुलासतुन से ये सुलासु बना है। इसी तरह मसलसु, ये समझता मसलसतुन मसलसतुन, ये इसकी असली शक्ल है और मसलसु इसकी दूसरी शक्ल है। अब ये अदल तहकीकी की मिसाल है। अब देखे ना, यहाँ आपके पास कोई दलील होनी चाहिए इस बात पर कि सुलासु असल में सलासतुन सलासतुन था, मसलसु असल में मसलसतुन मसलसतुन था। तो दलील इस पर मौजूद है। वो दलील ये है कि सुलासु और मसलसु का तर्जमा होता है तीन तीन तकरार के साथ। सुलासु और मसलसु का तर्जमा क्या होता है? तीन तीन तकरार के साथ।
और तकरार वाला माना तब होता है जब लफ्ज खुद भी तकरार के साथ जिक्र किया जाए। तो सुलासु आप देख रहे हैं तकरार के साथ नहीं है, एक ही दफा लिखा हुआ है। मसलसु भी आप देख रहे हैं तकरार के साथ नहीं है, एक ही दफा लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि असल में सुलासतुन सुलासतुन तकरार के साथ था, मसलसतुन मसलसतुन तकरार के साथ था। तकरार वाली शक्ल छोड़ के इसने दूसरी शक्ल इख्तियार की है, तभी तो हम इसका तर्जमा तीन तीन तकरार वाला कर रहे हैं ना। अब देखे ना जईद, इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे? जईद 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 लिखना भी दो दफा पड़ेगा जब इसका तर्जुमा आप दो दफा करेंगे। तो जो लफ्ज लिखा जाता है उसका तर्जुमा तकरार के साथ तभी होता है ना जब उसको लिखा भी तकरार के साथ जाए। अगर लिखा तकरार के साथ नहीं किया तो उसका तर्जुमा भी तकरार के साथ नहीं होता। ये इस पर हमारे पास दलील भी मौजूद है। और आदल तकदीरी ये होता है कि लफ्ज अपनी असली शक्ल तो छोड़ दे, दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन असली शक्ल और दूसरी शक्ल के ऊपर आपके पास कोई दलील मौजूद ना हो, आपके पास इस पर कोई दलील मौजूद ना हो। इसकी मिसाल, इसकी मिसाल है जैसे देखें उमर, जुफर। अब इल्म नहव वाले कहते हैं कि उमर असल में था आमिरुन, उमर असल में क्या था? आमिरुन। और इसी तरह जुफर असल में था जाफिरुन, जुफर असल में क्या था? जा जाफिरुन। अब असल में ये आमिरुन थे, असल में जाफिरुन थे। इस पर दलील क्या है? दलील कोई भी नहीं है, बस वो कहते हैं ये था, फर्ज कर लिया हमने और इसने दूसरी शक्ल इख्तियार की है। दलील नहीं है, इसलिए तो इसको कहते हैं अदल तकदीरी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अदल तकदीरी। अच्छा जी। वला यजतमिउ मअ वज़निल फ़िअलि असनन व यजतमिउ मअल अलमिय्यति का उमरा व जुफरा व मअल वस्फी का सुलासा व मसलसा व उखरा व जुमा। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह एक जाब्ता बयान फरमा रहे हैं, आसान सा जाब्ता, इतना मुश्किल नहीं है। जाब्ता ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कलमा गैर मुनसरिफ हो और उसके अंदर दो सबब पाए जाएं और उनमें से एक सबब अदल हो और दूसरा वजन फेल हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? कि एक ही कलमे के अंदर अदल और वजन फेल जमा नहीं हो सकते। हमने यही पढ़ा है ना कि गैर मुनसरिफ के अंदर दो असबाब का होना जरूरी है। तो दो असबाब में से एक सबब है अदल, एक सबब है वजन फेल। आगे आ रहा है वजन फेल क्या होता है। तो फरमाते हैं कि वजन फेल और अदल एक जगह नहीं है। अदल किसी और के साथ तो आ सकता है, वजन फेल के साथ कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह अदल जो है ये अलमियत के साथ जमा हो जाएगा, यानी एक कलमा गैर मुनसरिफ होगा और उसके अंदर जो गैर मुनसरिफ होने के असबाब होंगे वो दो होंगे, एक अदल एक आलम होना। जैसे उमर, अब ये अदल भी है कि इसकी असली शक्ल आमिर थी। जुफर, ये अदल भी है कि इसकी असली शक्ल जाफिर थी, लेकिन साथ साथ ये नाम भी है, अलम भी है। तो यहाँ पर दो असबाब गैर मुनसरिफ के पाए जा रहे हैं और वो दो कौन से हैं? अलम और आदल। इससे क्या मालूम हुआ कि आदल और अमर, आदल और अलम आपस में जमा हो सकते हैं। इसी तरह अदल जो है ये वसफ के साथ भी जमा हो सकता है कि एक लफ्ज हो उसके अंदर वसफ वाला माना पाया जाए। वसफ वाले माने का क्या मतलब? कि वो लफ्ज किसी की जात पर दलालत ना कर रहा हो, बल्कि किसी के वसफ पर दलालत कर रहा हो। किसी की जात पर दलालत ना कर रहा हो, माने वस्फी पर दलालत कर रहा हो। जैसे सुलास, अब देखिए सुलास किसी का जाती नाम नहीं है, मसलस ये किसी का जाती नाम नहीं है, बल्कि ये वस्फी माने पर दलालत कर रहा है। और वस्फी माना क्या है? तीन तीन का तकरार वाला माना। इसी तरह उखर, ये किसी का जाती नाम नहीं है, बल्कि ये वस्फी माना है, किसी का दूसरा होना। जुमा, ये भी जाती नाम नहीं है, बल्कि ये वसफ है, किसी के साथ जमा हो जाना। तो खुलासा क्या निकला इस जाब्ते का? कि अदल वजन फेल के साथ कभी भी जमा नहीं होगा, अदल अलम के साथ जमा होगा, इसी तरह अदल वसफ के साथ भी जमा होगा। हर एक की मिसाल भी आपके जहन में होनी चाहिए। अम्मल वस्फो, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह गैर मुनसरिफ के असबाब में से दूसरा सबब बयान फरमाते हैं।
गैर मुनसरिफ के असबाब एक आपने पढ़ लिया, अदल। अब यहाँ से दूसरा सबब बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि अदल के बाद जो दूसरा सबब आता है गैर मुनसरिफ का, वो है वसफ। वसफ का लुग़वी माना है तारीफ करना। वसफ का लुग़वी माना क्या है? तारीफ करना। और यहाँ वसफ से मुराद है ऐसा लफ्ज कि जो किसी की जात मुबहम पर दलालत करे, जात मुतअय्यन पर दलालत ना करे, जो किसी की जात मुबहम पर दलालत करे। जैसे अहमर, सुर्ख रंगत वाला होना। अब ये देखिए, अहमर सुर्ख रंगत वाला होना, ये किसी जात मुतअय्यन पर दलालत नहीं कर रहा, बल्कि ये मुबहम पर दलालत कर रहा है। जात मुबहम पर, उसकी तायीन नहीं है कि सुर्ख रंगत वाला कौन है। असवद, काले रंग का होना। अरकम, अरकम का माना होता है वो जिसके अंदर निशानात होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अरकम। चितकुबरा होना, चितकुबरे नहीं होते कि कुछ निशानात और हैं, कुछ निशानात और हैं। अच्छा जी, तो वसफ की हमने क्या तारीफ पढ़ी कि वसफ का लुग़वी माना क्या है? तारीफ करना। और इस्तिलाह में वसफ से क्या मुराद है कि लफ्ज का किसी जात मुतअय्यन पर दलालत ना करना, बल्कि जात गैर मुतअय्यन, जात मुबहम पर दलालत करना। तो ये वसफ भी गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से एक सबब है कि जो लफ्ज ऐसा हो जो किसी जात मुतअय्यन पर दलालत ना कर रहा हो, बल्कि जात गैर मुतअय्यन मुबहम पर दलालत कर रहा हो, तो वो लफ्ज भी उस वक़्त गैर मुनसरिफ हो जाएगा कि जब उसके साथ कोई और गैर मुनसरिफ के असबाब में से सबब पाया जाएगा। फला यजतमिउ मअल अलमिय्यति असलन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वसफ ये अलम के साथ जमा नहीं होगा। क्या मतलब? कि कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ हो और गैर मुनसरिफ होने में दो सबब शामिल हो, एक वसफ हो एक अलम हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वसफ और आलम आपस में मुतजाद हैं। वसफ कहते हैं गैर मुतअय्यन पर दलालत करने वाला लफ्ज, और आलम कहते हैं मुतअय्यन पर दलालत करने वाला लफ्ज। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक ये लफ्ज मुतअय्यन भी हो गैर मुतअय्यन भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वशर्तुहु अन यकून वस्फन फी अस्लिल वज़ई फअस्वदा व अरकम गैर मुनसरिफिन व इन सारा इस्मैनि लिलहय्यति लिइसालतिहिमा फिल वस्फियत वशर्तुहु। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह वसफ के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि वसफ गैर मुनसरिफ का सबब उस वक़्त बनेगा कि जब वो लफ्ज अपनी जात में और अपनी असलियत में वसफ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, अगरचे बाद में वो किसी का नाम ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन जो इसकी असलियत हो वो वसफ वाले माने वाली ही हो, तो फिर वो वसफ गैर मुनसरिफ का क्या बन जाएगा? सबब बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर असवद और अरकम। असकम, असवद कहते हैं काली रंगत वाले को। अब काली रंगत वाला होना ये मुतअय्यन नहीं है। अरकम कहते हैं चित कुबरे को, चित कुबरा होना ये मुतअय्यन नहीं है। अब अगरचे ये बाद में तो नाम बन गए हैं, मुतअय्यन हो गए हैं कि असवद काले रंग के सांप को कहते हैं और अरकम चितकुबरे सांप को कहते हैं, बाद में तो इन सांपों के ये नाम बन गए हैं, लेकिन अपनी असल में ये सांपों के नाम नहीं है, बल्कि असल में ये दलालत कर रहे हैं गैर मुतअय्यन पर। गैर मुतअय्यन क्या है? कि कोई चीज भी काली है उसको असवद कहा जाता है, कहते नहीं हजर असवद। कोई चीज भी चितकुबरी है उसको अरकम कह देते हैं, लेकिन बाद में ये किसी के क्या पड़ गए? नाम पड़ गए। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि साइम, साइम का माना है रोजा रखने वाला, गैर मुतअय्यन है ना, लेकिन बाद में साइम हम लोगों का नाम भी रखते हैं। तो साइम अपनी असल में नाम नहीं है, अलम नहीं है, बल्कि अपनी असल में ये वसफ है, लेकिन बाद में नाम रख दिया गया तो बाद का एतबार नहीं है। ऐसे ही असवद और अरकम भी, कि ये अपनी असल में नाम नहीं है, आलम नहीं है, लेकिन बाद में ये सांपों के नाम रख दिए गए, तो बाद का एतबार नहीं है बल्कि अपनी असल का एतबार है। वशर्त हो, तर्जमा देखें, वशर्त हो, वसफ के लिए शर्त यह है कि अन यकून वसफन, वो वसफ हो फी असल वजी, असल वजन। असल वजन में क्या मतलब? कि अपनी इब्तिदा में। फ़अस्वदा व अरकम गैर मुनसरिफिन, पस असवद और अरकम गैर मुनसरिफ हैं।
व इन सारा इसमैन लिल हय्या, अगर ये दोनों नाम बन चुके हैं सांपों के, लिइसालतिहिमा, इसलिए कि ये दोनों असल में हैं, फिल वस्फियती, वस्फियत के अंदर, यानी असल में ये काली रंगत और चितकुबरी रंगत पर दलालत करते हैं, और ये रंगत किसी खास की मुतय्यन नहीं होती। व अरबउ फी कौलिका मररतु बिनिस्वति अरबाइन मुनसरिफुन मा अन्नहु सिफतुन वज़नुल फ़िअल अदमिल इसारती फिल वस्फियत। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अगर कोई लफ्ज तरकीब में सिफत बन रहा हो, वसफ बन रहा हो, और अपनी जात के अंदर वो अलम हो, तो इस सूरत में ऐसी सिफत, ऐसा वसफ गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। आसान सी बात है कि आप तरकीब करते हैं, तरकीब में एक लफ्ज को आप सिफत बना रहे हैं, वसफ बना रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये लफ्ज अपनी असल में वसफ नहीं है, बल्कि ये मुतय्यन पर दलालत करने वाला लफ्ज है। तो फिर इस सूरत में आप तरकीब की वजह से, कि तरकीब में ये वसफ बन रहा है, उसको गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनाएंगे। जैसे देखें, मररतु बिनिस्वती अरबाइन, में 4 औरतों के करीब से गुजरा। अब यहाँ पर अरबा ये सिफत है निस्वा की, निस्वा मौसूफ है, अरबाइन ये सिफत है। अब देखें, इसमें एक तो वजन फेल है अरबा, अफआल के वजन पर, और दूसरा ये सिफत भी बन रहा है, वसफ भी बन रहा है निस्वा का, तो इसको गैर मुनसरिफ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर एक ही सबब है, और वो है वजन फेल। दूसरा सबब जो है वसफ, वो आरजी है, वो तरकीब की वजह से यहाँ पर वसफ वाला माना है। हकीकत में अरबा ये वसफ नहीं है, बल्कि अरबा 4 के मुतय्यन अदद पर क्या करता है, दलालत करता है। व अरबा फी कौलिक, और अरबा का लफज तेरे कौल मररतु बिनिस्वती अरबाइन में मुनसरिफुन मुनसरिफ है, मा बावजूद इसके कि अन्नहु सिफतुन, बेशक वो सिफत है, व वजन फेल, और वजन फेल है, लिअदमिल इसारत फिल वस्फियत, इसलिए कि वस्फियत में ये असल नहीं है। असल में ये क्या है, नाम है 4 के आदत का, अरबा। चले यहाँ तक करते हैं, सबक थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा कर लेते हैं आज।